यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 4 बार क्लियर करने के मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि कैसे हार्ड वर्क को कभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता और स्मार्ट वर्क पे कभी गिव अप नहीं किया जा सकता। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक 3 स्टेप स्ट्रेटजी बनाई है जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। वी हैव डिप्लॉयड दैट इन द संभव 4.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू थिंक कि अगर एक प्रीलिम्स होलिस्टिक कोर्स के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में सारी चीजें आती होंगी कि प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस मेरे को टॉपिक वाइज हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाए, टेस्ट सीरीज लगा पाऊं, सीसैट पढ़ पाऊं और इफेक्टिवली डाउट रेजोल्यूशन और सपोर्ट प्राप्त कर पाऊं। ऑल दीज थिंग्स आर एन आइडियल सिनेरियो, बट वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको इसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए एंड दैट ऑल्सो हैज बीन टेकन केयर ऑफ। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब कोर्स की डिटेल्स में जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली हम जब डिजाइन करते हैं किसी कोर्स को तो क्या चीजें सोचते हैं। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि क्या प्रीलिम्स के अंदर वो काम आने वाला है या नहीं, इज इट एग्जाम ओरिएंटेड और नॉट। इनफैक्ट हमारे ऊपर कई बार एलिगेशन ये लगता है कि ये बहुत बोरिंग वीडियो बनाते हैं क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, एग्जाम में मार्क्स दिलवाती हैं एंड दैट इज समथिंग वी हैव prided ourselves on, क्योंकि एग्जाम में जो काम आए वही स्टूडेंट का सच्चा दोस्त है। जो यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कर रहा है वो तो अलग चीज। तो इसीलिए जैसे ये हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में श्रद्धा मैम की क्लासेस हैं, आप देखेंगे प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन है अब क्लास के अंदर पढ़ाए गए हैं। ऑफ कोर्स ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि ये एनसीईआरटी में नहीं दी होती चीजें, बिल्कुल दी होती हैं, लेकिन कई बार कई क्वेश्चंस में चीजें अलग अलग जगह पे दी होती हैं और उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। द वर्क दैट वी डू इज टू कोलेट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड प्रोवाइड यू एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो अगर जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्वेश्चन है, इफ वी टॉक अबाउट डस्ट पार्टिकल्स का क्वेश्चन, तो डस्ट पार्टिकल के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं लेकिन कितना एम्फसाइज करते हैं, बट क्लासेस के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वो एम्फसाइज करके पढ़ाया जाएगा, आपको पॉइंट रिटेन होगा और आपके लिए इफेक्टिव होगा, which was witnessed in last time also। ये वाला जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेटलाइन वाला, अब कई सालों से क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा था। प्रीवियस ईयर अगर आप 5-7 साल उठाओगे, दे हैव नॉट आस्क्ड सच अ क्वेश्चन, बट मैम ये इंश्योर करते हैं कि इंटरनेशनल डेटलाइन कैलकुलेट करना आपको सिखाए कि टाइम कैसे कैलकुलेट होगा अगर इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्ट पे हैं और वहां से वेस्ट की तरफ जाते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब है क्योंकि हम एग्जाम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द क्वेश्चंस जो आप डिलीवर होते हैं आपके एक्चुअल एग्जाम में। मेरी एक बुरी आदत है कि पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ाता हूं और वो बुरी आदत काम भी आती है क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं जिसको बेयर एक्ट बोलते हैं आजकल, एंड दैट इज समथिंग जो यहां रिफ्लेक्ट किया यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। एनवायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए भी आपको एक सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मेहनत आप सोर्स कलेक्ट करने में, अपने नोट्स बनाने में लगाओगे, वो मेहनत मल्टीपल रिविजन्स में लगे तो बहुत इफेक्टिव है। एंड डॉक्टर मनमीत मैम ने ये बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जो हमारे प्रीलिम्स 2025 में आए भी, इंक्लूडिंग एग्जैक्ट ऑप्शंस जो वहां पे पूछे गए थे। इसके अलावा कुबेर सर, धर्मेंद्र सर एंड सोनप्रिया मैम, दे हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन देयर क्रैश कोर्सेज। तो इसका मतलब कि प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी वजह से नो नॉनसेंस अप्रोच हमारे टीचर्स का कई बार स्टूडेंट्स को रैंक दिलाने में हेल्प करता है। अब मैं कोर्स की ऑफरिंग के बारे में बताता हूं कि व्हाट द कोर्स एक्चुअली ऑफर्स, एंड लास्ट के लिए रुकिएगा क्योंकि मैं उसका फ्लो बताऊंगा, शेड्यूल बताऊंगा। इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, मान लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप उस शेड्यूल के हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस को अलाइन कीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर और उसका शेड्यूल मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं।
उसके अलावा आपको रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी से जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो क्लास के अंदर विल बी डिस्कस्ड. इनफैक्ट द कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड कीपिंग दोस 3 पिलर्स इन माइंड, जो मैं बार बार आपको रिपीट करवाता रहता हूं. नंबर 1 सिलेबस टॉपिक, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड एंड थर्ड द करंट अफेयर्स. तो कंटेंट क्यूरेट ही ऐसे होता है. इसके अलावा आप अगर क्रैश कोर्स प्लस FLT फुल लेंथ टेस्ट वाले कोर्स में एनरोल करते हो तो उसमें हर संडे आपका एक टेस्ट भी होगा, एकेडमिक मेंटोरशिप आपको मिलेगी और कुछ स्पेशल क्लासेस करवाई जाएंगी, जैसे फोकस्ड प्रीलिम्स की मास्टर क्लास आई विल बी टेकिंग. आई विल ऑल्सो बी हेल्पिंग यू गाइज सॉल्विंग एन एंटायर पेपर इन डेजिग्नेटेड टाइम विद यू. ठीक है, तो ये देखेंगे कि कैसे 2 घंटे में प्लान करना है एक अटेम्प्ट को, वो 2 घंटे की ही क्लास होगी. ट्रिक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसाइट, स्ट्रेटेजी सेशन ऑफ एवरी मॉड्यूल, सब चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगी. अब ये कोर्स काम कैसे करेगा, बेसिकली हाउ द कोर्स विल फ्लो एंड व्हाट यू शुड आल्सो रिमेंबर इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो आपने ये शेड्यूल देखिए. आई जस्ट शेयर द शेड्यूल विद यू. तो ये शेड्यूल है. स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of November विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी. तो पॉलिटी को हम कवर करेंगे डेली लाइव लेक्चर्स के थ्रू. कोशिश ये रहेगी कि 2.5 आवर्स का लेक्चर हो ताकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले. अब ये लेक्चर जब हो जाएगा उसके बाद आपको MCQs मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस, एक क्विज फॉर्मेट में जो टॉपिक्स कवर होंगे उनके MCQs मिलेंगे. एट द एंड ऑफ द वीक यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ टेस्ट. तो अगर आप टेस्ट सीरीज वाला वेरिएंट सेलेक्ट करते हो अपने लिए तो आप टेस्ट भी देंगे. टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट वीक क्लासेस विल बी कवर्ड. तो पॉलिटी 18 डेज में कवर हो जाएगी. नाउ सेकंड सब्जेक्ट वी हैव केप्ट साइंस एंड टेक एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. इट्स नॉट ऐसे कि यूं ही बना लिया शेड्यूल, नहीं. साइंस एंड टेक हमने पहले इसलिए रखा है क्योंकि जब लास्ट में आते हो और आपको एक सब्जेक्ट रह चुका होता है, ये फोबिया कि साइंस एंड टेक मेरा रह गया है, दैट फिनोमिना वी वांट टू एंड. धर्मेंद्र सर यहां आपको 2 हफ्ते के अंदर साइंस एंड टेक कंप्लीटली कवर करवा देंगे. इसके बाद सोशल इश्यूज और स्कीम्स, यानी सोशल सेक्टर की जितनी भी स्कीम्स हैं वो कवर होंगी, और स्कीम्स के साथ साथ ऑल्सो हेल्थ, एजुकेशन, इनसे जुड़े जो लॉज होते हैं वो भी हम कवर करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व दोज 4 to 5 क्वेश्चंस जो सोशल सेक्टर, स्कीम्स, इंडिया ईयरबुक टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद हम आपको रिवीजन ब्रेक भी देंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब आपको यह देखना है कि इन 3 सब्जेक्ट की रिटेंशन हमें कितनी है. तो जब आप अपना भी शेड्यूल बनाओगे, व्हेन यू विल बी मेकिंग योर शेड्यूल, प्लीज इंश्योर कि ये रिवीजन ब्रेक इंक्लूड करो. इवन इफ यू डोंट फॉलो द कोर्स, यू फॉलो दिस शेड्यूल अपने लिए भी, फॉर योर सेल्फ स्टडी. फिर एनवायरमेंट आ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट भी जल्द से जल्द आपका कवर हो जाए. एनवायरनमेंट इज समथिंग जिसमें से 15 क्वेश्चन गारंटीड आते ही आते हैं, और इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट 18 डेज के अंदर कवर होगा. सो द एंटायर कोर्स विल बी इन दिस मैनर. इस तरीके से मेरे पास और वक्त होता तो मैं पूरा शेड्यूल दिखा सकता था. एनीवेज, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि हर एक संडे को एक टेस्ट होगा, और जो ये टेस्ट होगा ना, टेस्ट 5, टेस्ट 6, उसके बाद रिवीजन टेस्ट होगा, ताकि आपका कंसोलिडेट हो जाए सारा कंटेंट. एवरी कंटेंट इज कंसोलिडेटेड. 3 टेस्ट मींस दैट सो मेनी 300 क्वेश्चंस विल बी देयर. और जब आप वो क्वेश्चंस कर लोगे, क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, तब आपका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फोकस तरीके से प्रीलिम्स के बेसिस पे बनाए गए हैं. And so on and so forth. You'll be giving so many tests. You'll be revising in a very structured manner. जो सब्जेक्ट याद करने वाले हैं, जिनमें चीजें रिटेन करनी है, प्लेसेस इन न्यूज जैसी चीजें, हिस्ट्री जैसी चीजें, वो हमने प्रीलिम्स के पास रखी हैं. और जैसे ही आपका मार्च में एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप मार्च से लेकर मई तक 2 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं. जो 3 रिविजन्स वाला रूल है वो भी पर्टिकुलरली यहां पे फॉलो होगा इन दिस एंटायरिटी, इन द कोर्स एंटायरली. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट वेरिएंट्स, तो पहला जो आप कोर्स लेंगे वो है जनरल स्टडीज क्रैश कोर्स, जिसमें टेस्ट सीरीज विल नॉट बी अवेलेबल, CSAT will not be available for those students जिनको डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए, है ना, और कंटेंट चाहिए.
तो फोकस तरीके से पढ़ाई करनी है, और इवन अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते हो, विच आई हाईली डाउट शुड बी द स्ट्रेटेजी, वो आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जनरल स्टडीज, सीसैट प्लस टेस्ट सीरीज, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है अवेल करते हो, तो यू कैन अवेल हियर। ऑल्सो सीसैट के बारे में बताऊं, सीसैट में ऑल्टरनेट डेज क्लास लगेगी, और ऑल्टरनेट डेज का मतलब यह है कि वो जैसे ही आपका जीएस शुरू हो जाएगा उसके साथ ही पैरेलली 1-1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास लगेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका सीसैट का फियर भी जो है, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो सीसैट पे बाउंड्रीज पे रहते हैं, मैंने बहुत स्टूडेंट्स से अभी रिसेंटली मेंटोरशिप में बात की है, 1:1 कॉल्स ली है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, दे आर स्कोरिंग 110, 105, बट दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू विद सीसैट, और उसी के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। तो इफ एनी ऑफ दिस मेक सेंस, even if you don't purchase the course, you just look at the schedule, आप शेड्यूल देखो और अपने शेड्यूल को इस हिसाब से डिजाइन करो कि आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए प्रीलिम्स एक रोड ब्लॉक रहा है अर्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दो स्टूडेंट्स जो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल इस हिसाब से बनेगा, रिवीजन एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न के हिसाब से चलेगी तो हेल्प करेगी। साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जरूर आपको जवाब दूंगा। और कोई भी आपको पढ़ाई में परेशानी आ रही है, किसी सब्जेक्ट में परेशानी आ रही है, नॉट ओनली फॉर प्री, फॉर मेंस आंसर राइटिंग, एनी डाउट दैट यू आर फेसिंग, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। थैंक यू वेरी मच।